जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बंगाल विभाजन के बाद उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप होने वाला स्वदेशी आंदोलन, उसके बारे में पढ़ा है। डिटेल में जाना है कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, कहाँ कहाँ प्रसार हुआ, कौन कौन नेतृत्व किया, सफलता के क्या कारण थे, विफलता के क्या कारण थे, उसका महत्व क्या था, ये सभी हम लोगों ने देखा है स्वदेशी आंदोलन में। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैं यहाँ पास क्या किया हूँ, व्हाइट बोर्ड में अपने घटना लिखा हूँ। आपको ना सबसे पहले इस घटना को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, घटना में देखो 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। 1906 में क्या होता है, तो आपका स्वदेशी आंदोलन चलता है, साथ में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में क्या होता है, सूरत अधिवेशन होता है और कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। 1908 में यदि देखा जाए तो क्या होता है, मुजफ्फरपुर बम कांड, या उसी को क्या बोला गया है, अलीपुर षड्यंत्र केस चलता है, ठीक है। फिर उसको अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। 1909 में यहाँ होता है आपका पार्लियामेंट सुधार आता है। और 1910 में कुछ नहीं होता, गैप है, आपको याद रखना है। 1911 में क्या लिखा हूँ मैं, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1912 में क्या बोल दिया हूँ, चांदनी चौक बम कांड होता है। 1913 में हम लोग सीक्वेंस बनाने के लिए क्या बोले हैं, गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1914 में हमने क्या बोल दिया, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। गांधी जी का आगमन होता है 1915 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, होम रूल होता है आंदोलन, और साथ में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, जिसको बोला जा रहा है क्या, कांग्रेस और लीग में समझौता, हाँ, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये सब घटनाएं होती है। तो ये सीक्वेंस मैंने लिख दिया है। अब अपने को पढ़ना क्या है, अपन बंगाल विभाजन पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं क्या, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अब देखो, हम अभी के वीडियो में डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग, सूरत अधिवेशन, और साथ में आपका क्या, दिल्ली दरबार, ठीक है। इतना को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका दिख रहा है, अलीपुर षड्यंत्र केस, चांदनी चौक बम कांड और गदर पार्टी की स्थापना। अलीपुर षड्यंत्र केस, चांदनी चौक बम कांड, गदर पार्टी की स्थापना, और इसके साथ कुछ और, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक वीडियो पर्टिकुलर बनाऊंगा जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे, है ना। उसमें हम इसको शामिल करेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां। मतलब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो के बाद जो आएगा वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर रहेगा, जिस पर हम 2 चरण में क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे। प्रथम फेज का ये सब बताऊंगा, अलीपुर, चांदनी चौक, गदर आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण, ये सब। और द्वितीय फेज में हम लोग पढ़ेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मतलब उस समय हम लोग पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे सेकंड फेज में, ठीक है। तो मैं सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। बाकी उसके बाद, इसके बाद वाले वीडियो में क्रांतिकारी का प्रथम चरण पढ़ाने के बाद मैं आपको डायरेक्ट लेकर आऊँगा क्या, लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन पढ़ाऊँगा, और उसके बाद हम लोग होम रूल आंदोलन, और साथ में क्या पढ़ लेंगे, यहीं पर लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस और लीग का समझौता, इतना को पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी जो होम रूल आंदोलन चलते रहता है, तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बोला जाता है कि हम क्या करेंगे, आपको सुधार का आश्वासन दिया जाता है होम रूल आंदोलन के दौरान। तो ये जो सुधार का आश्वासन दिया जाता है ना, इसी के बाद फिर क्या आता है, उस सुधार के आश्वासन के परिणाम स्वरूप निकल के आता है आपका क्या, 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये होम रूल लीग आंदोलन पढ़ने के बाद हम लोग 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, 1919 का आपका क्या, चेम्सफोर्ड सुधार, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी पढ़ लेंगे। और साथ में मैं जब छोड़ा हूँ 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसको भी पढ़ लेंगे, शामिल कर लेंगे। और इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे क्या, गांधी जी का भारत आगमन। और गांधी जी के भारत आगमन से फिर से हम लोग क्या पढ़ना चालू करेंगे, फिर से हम लोग चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उसके बाद फिर हम लोग रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आपका खिलाफत आंदोलन के बाद क्या, नागपुर अधिवेशन, और देन असहयोग आंदोलन। और उसके बाद फिर से मैं सेकंड फेज पढ़ाऊंगा क्रांतिकारी चरण का, जिसमें हम लोग भगत सिंह वगैरह को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फिर साइमन कमीशन से चालू करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग में अपने को क्या देखना है, एक तरफ देखना है घटनाक्रम, और दूसरी तरफ इसकी स्थापना। घटनाक्रम और दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो घटनाक्रम क्या हो रहा है, घटनाक्रम याद रखिएगा कि घटनाक्रम क्या हो रहा है, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी
आंदोलन के दौरान, ठीक है जी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या करते हैं, आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल शिमला में जाकर किससे मिलता है, तो शिमला में जाकर मिलता है लॉर्ड मिंटो से। किससे मिलता है, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। तो मैं क्या बोला, जिस दौरान स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस दौरान क्या होता है कि आगा खां के नेतृत्व में कौन, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, ये जाकर किससे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके किससे, लॉर्ड मिंटो से। और लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और यहाँ पर से क्या करते हैं, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करते हैं। लॉर्ड मिंटो से मुलाकात में, इस मुलाकात में हम लोग दो काम करते हैं। क्या करते हैं, एक तो ये करते हैं क्या, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की भावना प्रस्तुत करते हैं, निष्ठा की भावना प्रस्तुत करते हैं, कि बोलते हैं कि हम आपका साथ देंगे। ये मुस्लिम क्या बोलते हैं, हम आपका साथ देंगे। और दूसरी तरफ क्या होता है, ये क्या करते हैं, रियायतों की मांग करते हैं, रियायतों की मांग करते हैं, ठीक है। तो रियायतों की मांग करते हैं, मतलब यहाँ पर था ना, ये अंग्रेजों की ही नीति है ना। एक चीज़ याद रखना, अंग्रेजों ने ही क्या किया था, कांग्रेस के विरुद्ध एक संस्था की स्थापना करने के लिए इनको बुलाया था कि आओ हमसे मुलाकात करो करके, ठीक है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति का ये परिणाम है। अगर आप डायरेक्ट बोलो तो फूट डालो और शासन करो नीति का ये परिणाम है, शासन करो नीति। या आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हो कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति के तहत अंग्रेज क्या करना चाहते थे, कांग्रेस के विरुद्ध एक संस्था की स्थापना करना चाहते थे। ये आप लाइन लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो उन्होंने ही क्या किया है, प्रेरित किया था इनको कि आओ हमसे मिलो करके। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जाके शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलता है और वहाँ मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की भावना प्रकट करते हैं, ठीक है। निष्ठा की भावना क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और दूसरी तरफ क्या करते हैं, रियायतों की मांग करते हैं। तो रियायतों की मांग करते हैं तो इनको क्या मिलता है, आश्वासन मिलता है। इनको क्या मिलता है, आश्वासन मिलता है कि ठीक है भाई हम करेंगे। और यही आश्वासन जो होता है 1909 में इस जो मार्लेमेंटो एक्ट आता है वही बस पृथक निर्वाचन के रूप में आता है। मुस्लिमों को क्या दिया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाता है। जब आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे 1909 को, लेकिन इस आश्वासन में पृथक निर्वाचन उनको मिलता है वहाँ, यहाँ अपने को लिखना नहीं है। आश्वासन क्या होता है, प्राप्त होता है। अब ये आश्वासन प्राप्त होता है ना, उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, ये क्या करते हैं, आश्वासन के बाद पूर्वी बंगाल में, पूर्वी जो बंगाल होता है, इस पूर्वी बंगाल में क्या करते हैं, बंगाल विभाजन के सपोर्ट में, बंगाल विभाजन के सपोर्ट में क्या करते हैं, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन करते हैं के समर्थन में क्या करते हैं, सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मैं घटनाक्रम बता दूं ना, सम्मेलनों का क्या करते हैं, आयोजन। तो घटनाक्रम में आपको इतना पॉइंट को याद रखना है। पहला क्या कि फूट डालो और शासन करो नीति के तहत अंग्रेज कांग्रेस के विरुद्ध एक संस्था की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। और उसके तहत फिर उन्होंने क्या किया, इनको बोला कि आओ हमसे मिलो करके। इस पॉइंट को लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, यहाँ शामिल करना है, ठीक है। बोलते हैं आओ हमसे मिलो। इसके बाद आगा खां के नेतृत्व में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है उसी दौरान आगा खां के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जाके लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात करता है। मुस्लिमों अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की भावना प्रकट करते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, अपने लिए रियायतों की मांग करते हैं। इनको बदले में क्या मिलता है, आश्वासन मिलता है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है हम करेंगे ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, पूर्वी बंगाल में जगह जगह सम्मेलन का आयोजन करते हैं, किसके सपोर्ट में, बंगाल विभाजन के सपोर्ट में। और अंततः इसी समय क्या होता है, फिर इसी घटनाक्रम में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में
आगा खां, या सबसे पहले नाम लिख देते हैं हम लोग सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह आगा खां और मोहसिन उल हक। मोहसिन उल हक, इन तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह आगा खां और मोहसिन उल हक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब याद रखिएगा, जब भी आपको संस्थापक पूछेगा ना तो अपना इसका नाम लीजिएगा, सलीमुल्लाह का संस्थापक। ये कौन थे? ढाका के नवाब थे। सलीमुल्लाह जो है ये क्या है? ढाका का नवाब है। तो ढाका का नवाब था, तो इसको क्या बोला जाता है? संस्थापक। और ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। देखो, क्वेश्चन पूछने के ऊपर है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन संस्थापक थे और एक ही आपको कलेक्ट स्टेटमेंट लेना है, एक ही आंसर लेना है, एक ही नाम लेना है उत्तर में, तो आप क्या बोलोगे? सलीमुल्लाह। लेकिन निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन इसके अलावा जो नाम रहेगा वो संबंधित नहीं है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा। ठीक है, तो मैं क्या बता दिया, घटनाक्रम के साथ ये मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई। अब स्थापना के साथ इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो क्या करना? अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की भावना, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की भावना, निष्ठा की भावना प्रकट करना, मुस्लिमों में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना या प्रचार प्रसार करना, या पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो मुस्लिमों में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, और साथ में क्या था? मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की क्या करना? रक्षा करना। तो ये भी क्या करते थे? कांग्रेस के समान इनका भी अधिवेशन होता था, है ना, समय समय पर, साल 2 साल में ये भी अपना अधिवेशन करते थे और इनके ये भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे। आगे चल के हम लोग देखेंगे, जब पाकिस्तान की मांग आएगी तो वहाँ पर मोहम्मद इकबाल आएंगे, चौधरी, एक और नाम है चौधरी करके कुछ है, वो आएंगे। और उसी दौरान 1930 के आसपास जिन्ना भी एक्टिव होते हैं यहाँ। ठीक है, तो वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल ये स्थापना पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो स्थापना के अंतर्गत आपको इतना याद रखना है। तो चलिए, मैं आपको क्या बता दिया अभी? फिलहाल मैं आपको बता दिया क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना, इसको भी हमने पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है सूरत अधिवेशन और उसके बाद पढ़ना है दिल्ली दरबार। अब सूरत अधिवेशन क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। सूरत अधिवेशन, तो ये आपको याद रखना है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। याद क्यों रखना है? इसमें क्या याद रखना है? इसकी अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किया था राज्य बिहारी घोष। याद रखिएगा ना, यहाँ पर घोष है। राजबिहारी बोस भी एक नाम है, लेकिन अपने को फिलहाल यहाँ क्या याद रखना है? वो अलग है ना, बोस अलग है, घोष अलग है। तो यहाँ पर कौन है अध्यक्षता? राजबिहारी घोष। दूसरी चीज़, यहाँ पर घटना क्या हुआ है? तो घटना हुआ है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हुआ है। कांग्रेस का विभाजन हुआ है, एक किस में हुआ है? गरम दल में, और दूसरा क्या हुआ है? नरम दल में, है ना। तो नरम दल और गरम दल में क्या हो जाता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब ये विभाजन जो हुआ है, ठीक है, अब इसमें अपने को नरम दल थोड़ा सा जानना है, गरम दल जानना है, और कारण क्या था विभाजन का ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गरम दल की बात करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाल बाल पाल
साथ में अरविंद घोष, ये क्या है, मुख्यतः गरम दल के नेता है। ठीक है, इधर अगर आपकी बात कर दिया जाए तो कौन कौन है, तो आप बोलोगे एक तो यही है आपके कौन, रासबिहारी घोष। रासबिहारी कौन है, घोष है। दूसरी तरफ कौन है, तो आप बोल सकते हो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये प्रमुख लीडर है ना, आपको थोड़ा सा याद रखना, दादा भाई नौरोजी। इस दौरान ना, इस दौरान जो है वो इसमें है। तो लाल बाल पाल, अरविंद घोष गरम दली नेता, अच्छा गरम लिखा है ना, हाँ गरम दली नेता, और ये क्या है, नरम दली। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बात करना चाहता हूँ भाई, अगर गरम दल और नरम दल की बात की जाए तो इनमें मुख्यतः डिफरेंस क्या था, और गरम दल है ना, तो इस गरम दल और नरम दल में क्या डिफरेंस था, अगर इसकी बात की जाए तो याद रखिएगा, ये जो नरम दल वाले लोग थे इनका ना विश्वास, ये अंग्रेजों पर विश्वास करते थे। अंग्रेजों पर क्या था इनका, इनका विश्वास था, अंग्रेजों पर इनका विश्वास नहीं था। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो ये पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक थे, पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक थे। ये क्या थे, पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे, है ना। ये संवैधानिक तरीकों पर विश्वास करते थे, संवैधानिक मांगों पर इनका विश्वास था, या संवैधानिक तरीकों बोलो, संवैधानिक मार्ग पर इनका विश्वास था। कार्य करते थे, ऐसा लिखा है, कार्य करते थे, कार्य करते थे, है ना। ये क्या करते थे, संवैधानिक दायरे से इनका मतलब नहीं था, मतलब ये दया पत्र, याचना पत्र, ऐसे इस माध्यम से क्या करते थे, मांग रखते थे। ये अपनी मांग ले क्या करते थे, तो उग्रवादी आंदोलन, है ना, धरना जुलूस करते थे, बहिष्कार, स्वदेशी, ये सब करते थे। तो इनको क्या बोलेंगे, संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर ये क्या करते थे, उग्र तरीके से या उग्रवादी मार्ग पर क्या करते थे, विश्वास करते थे, उग्रवादी तरीके से क्या करते थे, कार्य करते थे। ठीक है, इनकी जो मांग थी ये क्या, क्षमा पत्र, दया पत्र, जो हम लोग वहाँ पढ़े हैं कांग्रेस के नरम पंथी में, है ना। तो इसकी जो मांग थी वो क्या थी, याचना पत्र, है ना, प्रार्थना पत्र इत्यादि माध्यम से अपनी क्या करते थे, मांग रखते थे सरकार के समक्ष। जबकि इनकी बात की जाए तो ये क्या करते थे, हिंसात्मक रूप से, उग्र रूप से धरना प्रदर्शन करते थे, धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस इत्यादि उग्र एवं हिंसात्मक रूप से। ये धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस ये भी करेंगे, लेकिन इनका उग्र नहीं रहेगा, हिंसात्मक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ ये क्या रहेगा, उग्र रहेगा और हिंसात्मक रहेगा, याद रखिएगा। तो उग्र एवं हिंसात्मक तरीके से, तो याद रखिएगा ये कुछ डिफरेंस है नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच। अब बात आता है कि भाई कारण क्या था, क्या कारण था सूरत अधिवेशन का। तो देखो, हम ऐसा भी इसको ना, अगर आप चाहोगे, जो एक टेक्निक होता है चार्ट के माध्यम से स्टार्टिंग में टॉपिक का, तो आप इसको ऐसा चार्ट बना सकते हैं हम लोग, क्या, जैसे कि कांग्रेस विभाजन, यही सही रहता है पढ़ने का, कांग्रेस विभाजन,
तो कांग्रेस विभाजन में अपने को पढ़ना क्या क्या है, तो एक अपने को पढ़ना है 1907 का अधिवेशन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है, नरम दल और गरम दल के बारे में, नरम दल और गरम दल। एंड थर्ड वन क्या पढ़ना है, कारण, ऐसा टाइप का, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है चार्ट बना के पढ़ने का, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी नहीं बता पाया था। चलो, तो हमने अधिवेशन देख लिया, नरम दल और गरम दल देख लिया। अब बात करते हैं कारण की, कि क्या कारण था भाई इनमें क्या होने का, विभाजन होने का। तो कारण आता है आपका पहला, कुछ कारण थे, मतभेद थे, जैसे कि 1903 में कारण क्या था, तो कारण आप बोल सकते हो, कारण था इनके बीच में क्या, मतभेद। कारण क्या था, मतभेद। विभिन्न मुद्दों पर या विभिन्न घटनाओं पर आपस में क्या हो जा रहा था, मतभेद हो जा रहा था विभिन्न नेताओं के बीच। कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के बीच आपस में मतभेद हो जा रहा था विभिन्न घटनाओं के दौरान या विभिन्न मुद्दों को लेकर या विचार को लेकर, ठीक है। यही मतभेद क्या बनता है, कारण बनता है। तो ये मतभेद कहाँ कहाँ दिखाई देता है, ठीक है, ये मतभेद कहाँ कहाँ दिखता है। तो पहला मतभेद दिखता है 1903 में प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान, भारत यात्रा के दौरान। तो इस दौरान क्या होता है, जो नरमपंथी नेता रहते हैं, क्या, नरमपंथी, नरम दल के नेता, और दूसरी तरफ क्या, गरमपंथी नेता। तो नरमपंथी नेता इसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, और दूसरी तरफ ये जो है गरमपंथी नेता, ये इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, एक अपना मुद्दा जो दिखता है वो मुद्दा क्या क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान एक लोग इसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, तो दूसरे लोग इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये मुद्दा दिखता है, ठीक है। 1905 के अधिवेशन में ना, 1906 इसको लिख लेते हैं, 1906 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन हुआ है ना जी, कलकत्ता अधिवेशन। अधिवेशन कहाँ का, कलकत्ता का। तो हमने देखा कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है, एक तरफ लाल बाल और पाल को बनाना चाहते थे, लाल बाल और पाल, मतलब गरमपंथी जो नेता थे वो चाहते थे कि लाल बाल पाल इन तीनों में से कोई क्या करे, अधिवेशन की अध्यक्षता करे, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, इधर ये लोग चाहते थे कि नरम दल ही कोई नेता बने। तो यहाँ पर कौन आ जाता है, दादा भाई नौरोजी, ये बनते हैं नेता। मैं आपको बता चुका हूँ इस सब। तो यहाँ पर कौन बनता है, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ भी मतभेद दिखता है। मतभेद क्या, अध्यक्षता को लेकर। एक चाहता था कि अध्यक्ष बने, गरमपंथी चाहते थे कि गरम दल का नेता बने, नरमपंथी क्या चाहते थे कि अपना कोई नेता बने। यहाँ भी मतभेद दिखाई देता है। दूसरा मतभेद कहाँ दिखता है, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार और प्रसार को लेकर, स्वदेशी आंदोलन को लेकर। तो स्वदेशी आंदोलन में यदि बात की जाए तो दो चीज को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक किसको लिखता है, प्रसार को लेकर, और दूसरा क्या, बहिष्कार को लेकर। तो एक तरफ ये चाहते थे कि प्रसार कहाँ हो, कलकत्ता में हो, और दूसरी तरफ चाहते थे क्या हो, संपूर्ण भारत में हो। तो कलकत्ता में कौन चाहते थे कि प्रसार, ये जो आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन, ये केवल और केवल कलकत्ता तक ही सीमित रहे। तो कलकत्ता तक ही सीमित रहे ऐसा चाहने वालों में थे कौन, नरमपंथी नेता। और गरमपंथी नेता क्या चाहते थे कि इसका विभाजन क्या, इसका प्रसार क्या हो, संपूर्ण भारत में हो। दूसरी तरफ बहिष्कार को लेकर भी क्या था, बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार को लेकर भी मतभेद था। तो बहिष्कार को लेकर कैसे मतभेद था, ये जो चाहते थे नरमपंथी, ये क्या चाहते थे कि इसका जो बहिष्कार है, बहिष्कार क्या हो, केवल वस्तुओं का हो, केवल वस्तुओं का हो। ये कौन चाहते थे, नरमपंथी, जो चाहते थे कि प्रसार केवल कलकत्ता तक हो। दूसरी तरफ जो गरमपंथी लोग थे, जो चाहते थे कि प्रसार पूरे भारत में हो, ये चाहते थे बहिष्कार जो है वो वस्तुओं के साथ साथ किसका हो, तो वस्तुओं के साथ साथ संस्थाओं का हो, सरकारी संस्थाओं का भी क्या करो, बहिष्कार करो। तो ये तीन मुद्दा था। चौथा मुद्दा भी आता है क्या, चौथा मुद्दा भी है, ठीक,
फर्स्ट एक और मतभेद कहाँ दिखता है, तो 1907 के अधिवेशन के स्थान को लेकर, अधिवेशन के स्थान को लेकर, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या था, अधिवेशन के स्थान को लेकर एक तरफ ये नरमपंथी जो चाहते थे, ये चाहते थे कि अधिवेशन कहाँ हो, सूरत में हो, कहाँ हो, सूरत में हो। दूसरी तरफ ये जो गर्मपंथी थे, ये क्या चाहते थे, ये जो अधिवेशन है वो कहाँ हो, नागपुर में हो। क्यों नागपुर में चाहते थे, कि नागपुर में इन गर्मपंथियों का प्रभाव था, यहाँ प्रभाव इनका ज़्यादा था। यह भी मतभेद का कारण था। इसके बाद क्या होता है, फाइनली क्या होता है, अधिवेशन कहाँ होता है, सूरत में। 1907 में फाइनली सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी यहाँ फिर से क्या होता है, यहाँ अगेन मतभेद होता है, अगेन मतभेद होता है। किसका मतभेद होता है, अध्यक्षता पद को लेकर, अध्यक्षता पद को लेकर या अध्यक्ष के पद को लेकर। और इस मतभेद में क्या होता है, फाइनली एक तरफ फिर से गर्मपंथी क्या चाहते थे, गर्मपंथी चाहते थे कि क्या हो भाई, गर्मपंथी लीडर लाल बाल पाल, और साथ में कौन, अरविंद घोष, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, है ना। और दूसरी तरफ के लोग क्या चाहते थे कि नरमपंथी नेता बने। तो इसी नरमपंथी में फिर कौन बनता है, राजबिहारी, ये जो राजबिहारी घोष है, ये क्या करते हैं, ये चुने जाते हैं अध्यक्ष। और फाइनली फिर यहाँ क्या हो जाता है, कांग्रेस दो गुटों में बट जाता है। तो ऐसे नहीं बटा है भाई, है ना, ऐसे नहीं बैठा है। बटने से पूर्व इनका क्या चले आ रहा है, मतभेद चले आ रहे हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं, उसको लेकर मतभेद होता है, एक स्वागत करते हैं, दूसरा विरोध करते हैं, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव, प्रसार और बहिष्कार को लेकर भी विवाद होता है, मतभेद होता है। एक चाहते थे कि केवल कलकत्ता तक सीमित रहे, दूसरे लोग बोलते थे नहीं पूरे भारत में करो। एक बोलता था केवल वस्तुओं का करो, लेकिन दूसरे लोग बोलते थे नहीं भाई, वस्तुओं के साथ सरकारी संस्थाओं का करो। अध्यक्षता पद को लेकर भी विवाद हुआ 1906 में, है ना। दादा भाई नौरोजी को चाहते थे लोग, दूसरी तरफ ये क्या चाहते थे, बाल पाल पाल, इनमें से कोई बने, या फिर अरविंद घोष वगैरह बने जो गर्मपंथी हो, तो वो भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अंततः फिर अध्यक्षता पद को लेकर विवाद होता है। कब होता है, 1907 में। और फाइनली यहाँ पर नरमपंथी लीडर राजबिहारी घोष क्या करते हैं, वो बनते हैं। और फाइनली यहाँ पर क्या हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911। तो याद रखिएगा, ये ना तृतीय दिल्ली दरबार था। तृतीय दिल्ली दरबार मतलब इससे पहले भी दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका है, ठीक है जी। इससे पहले भी दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका है। तो इससे पहले दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ है, 1911 है ना। एक हुआ है 1877 में, एक हुआ है 1903 में, और एक क्या हो रहा है 1911 में। 1877 ये लॉर्ड लिटन के काल में हुआ है, लॉर्ड लिटन के काल में। यहाँ पर जो हुआ है, ये हुआ है लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड क्या, कर्जन के काल में। और यहाँ पर हुआ है वो किसका हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर क्यों हुआ था कि जो एडवर्ड सप्तम था ब्रिटेन में, उसकी ताजपोशी हो रही थी। एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी के उपलक्ष्य में तो एडवर्ड सप्तम के ताजपोशी के उपलक्ष्य में 1903 में क्या किया गया था, लॉर्ड कर्जन के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लेकिन इसका वास्तविक जो उद्देश्य था ना, वो था शक्ति प्रदर्शन करना। अगर वास्तविक उद्देश्य की बात करें तो ये जो वास्तविक उद्देश्य था, ये क्या था, शक्ति प्रदर्शन,
तो वास्तविक उद्देश्य था शक्ति प्रदर्शन करना, और इसी शक्ति प्रदर्शन करने के उद्देश्य हेतु इन्होंने क्या किया था, जब एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी हो रही थी ब्रिटेन में, तो उसी दौरान क्या किया गया, खुशी के मौके पर एक दरबार का, भव्य दरबार का आयोजन किया गया। ठीक, अब आता है आपका क्या, इसको बस याद रखिएगा कि लॉर्ड लिटल के काल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ है। तो यह 1911 का जो दिल्ली दरबार है, तृतीय दिल्ली दरबार, हो रहा है लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ। इस दौरान क्या हुआ, जॉर्ज पंचम, महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए। ठीक है, भव्य रूप से दरबार का क्या किया गया, आयोजन किया गया, और इसमें घोषणा किया गया, घोषणा। तो क्या घोषणा किया गया, तो घोषणा किया गया भाई कि अब हम क्या करते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, घोषणा। तो घोषणा क्या हुआ, पहला हुआ राजधानी का, कि राजधानी अब क्या होता है, तो राजधानी अब होता है हमारा कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। तो कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। तो ये पहला घोषणा था, राजधानी परिवर्तन। दूसरा घोषणा था बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। जो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 1905 में 16 अक्टूबर को, है ना, तो वो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, रद्द करने की घोषणा। तो रद्द करने की घोषणा की गई। और याद रखिएगा, ये जो बंगाल विभाजन रद्द होना, ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ है 1912 को। तो बंगाल विभाजन रद्द करेंगे ऐसा घोषणा हुई है, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, कब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल फिर एक हो गया, तो ये 1912 में हुआ है। तो फाइनली ये था दिल्ली दरबार के बारे में। अब हमने क्या देख लिया, मैं आप लोगों को बता दिया कि भाई हम लोगों ने, अब देखा जाए तो यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक पढ़ लिए, है ना, और बीच में हमने क्या किया, दिल्ली दरबार को शामिल कर लिया। ठीक, अब अपने को क्या पढ़ना है, क्रांतिकारी गतिविधियां, और उसके तहत में अलिफ ये 1900 बम कांड, ये बम कांड और गदर पार्टी का आंदोलन, ये तीनों के साथ अन्य बातें भी शामिल होंगी प्रथम चरण के क्रांतिकारी गतिविधियों में, जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। प्रथम चरण बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रथम चरण के बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये अधिनियम वगैरह, मार्ले मिंटो 1909 का जो आ जाएगा और 1935 का। उसके बाद हम लोग गांधी जी का आगमन से चालू करेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चलेंगे होम रूल आंदोलन तक, और सॉरी असहयोग आंदोलन तक। देन फिर आगे बढ़ते चलेंगे द्वितीय चरण साइमन आयोग, और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे सविनय अवज्ञा करके। ठीक है, लाहौर अधिवेशन वगैरह भी आएगा बीच में, उधर सब पढ़ते चलेंगे सीक्वेंस वाइज। अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, अच्छा लग रहा है तो। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।